एवरीवन, अपन फूरियर सीरीज के अंदर आपका जो एग्जाम आने वाला है जिसमें आप बीटेक का एग्जाम दे रहे हैं या डिग्री क्लासेस बीएससी एमएससी कर रहे हैं, तो फूरियर सीरीज में काम में आने वाली जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल है माइनस पाई से प्लस पाई के लिए साइन ऑफ एम एक्स और साइन ऑफ एन एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एम एंड एन इवन और ऑड वैल्यूज के लिए है, इंटीजर के लिए। तो m इज नॉट इक्वल टू n के लिए इसका वैल्यू 0 रहेगा और m इक्वल टू n पे पाई रहेगा। ऐसे cos के अंदर अगर m और n 0 हो जाएगा दैट मींस ये फंक्शन m और n 0 होने पर ये 1 हो जाना है और 1 के इंटीग्रल माइनस पाई से प्लस पाई पे 2 पाई का इंटरवल बचेगा। लेकिन 1 को m और n 0 को छोड़ के अगर नॉट इक्वल 0 वैल्यू में m इक्वल टू n अदर वैल्यूज है cos x और cos of x है या cos 2x है, दैट मींस cos स्क्वायर का फंक्शन बनाएंगे तो उस समय इसका वैल्यू पाई रहेगा और m इज नॉट इक्वल टू n। मान लो यहाँ पे 2 थीटा है और यहाँ पे थीटा है तो उस समय इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 लेनी है। ऐसे साइन के अंदर भी m और n नॉट इक्वल पे 0 है बट m इक्वल टू n पे पाई है, तो अपन इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या वास्तव में इनके वैल्यू इसी ऑर्डर में रहेंगे या कभी चेंज भी हो सकते हैं। तो अपना फर्स्ट इंटीग्रल अपन ले रहे हैं यहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई। मान लो m इक्वल टू 1 एंड n इक्वल टू 2 है या m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू m इज नॉट इक्वल टू n देना है। फर्स्ट केस अपन ले रहे हैं m n नॉट इक्वल, दैट मींस यहाँ पे अपन ने ले लिया sin ऑफ 2x और यहाँ पे ले लिया sin ऑफ x। दैट मींस अपन ने m इक्वल टू तो लिया है 2 और n इक्वल टू लिया है 1 वेयर m इज नॉट इक्वल टू n। किसी को पढ़ रहे हैं कि इसका वैल्यू 0 आता है या नहीं आता है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x एंड sin ऑफ x। तो माइनस a से प्लस a में जब लिमिट रहती है, जब किसी फंक्शन की लिमिट माइनस से प्लस a में रहती है तो अपन सीधा ही fx को चेंज करते हैं f ऑफ माइनस x में और यहाँ से अपन को ये देखना होता है कि आपका फंक्शन fx आ रहा है या माइनस fx आ रहा है। अगर साइन चेंज हो जाता है तो i इंटीग्रल है वो सीधे ही 0 हो जाता है और अगर प्लस का fx आ रहा है दैट मींस वो इवन फंक्शन होगा तो i इंटीग्रल ट्वाइस ऑफ 0 से अपर लिमिट a fx dx में डिफाइंड हो जाता है। ये आपने 12th लेवल पे ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो अपन यहाँ पे f ऑफ x को f ऑफ माइनस x में चेंज करते हैं तो यहाँ पे sin ऑफ माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पर sin ऑफ माइनस x, दोनों से माइनस बाहर आएगा तो ये आपके पास sin 2x और sin ऑफ x आएगा। दैट मींस प्लस का f ऑफ x आया तो प्लस fx आया है तो क्या होगा आपके पास में कि ये जो इंटीग्रल वैल्यू जो आई था वो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल ऑफ 0 से पाई और sin 2x और sin x dx में चेंज हो जाना है। इस तरह से ये इंटीग्रल जो था sin mx है वो इसमें आपको चेंज कर देगा क्योंकि यहाँ पे प्लस fx ही आएगा, दोनों से एक एक माइनस आएगा। sin माइनस थीटा से माइनस sin थीटा होता है तो यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा, यहाँ से भी माइनस बाहर आएगा तो प्लस का fx आने से ये इंटीग्रल ट्वाइस हो जाएगा और लोअर लिमिट 0 हो जानी है और अपर लिमिट जो पाई थी वो पाई रहनी है। अब 0 से पाई इंटीग्रल में ये इंटीग्रल आ गया है तो उस समय अपन क्या करते हैं a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे, यहाँ पर लिमिट लगाएंगे। तो अब आपका जो fx है वो आपके पास में sin ऑफ 2x और sin ऑफ x है। अपन यहाँ पर f ऑफ x की जगह पे a प्लस बी दैट मींस पाई प्लस 0 इज पाई और माइनस का x लगाएंगे तो sin ऑफ 2 इनटू पाई माइनस x और यहाँ पे भी sin ऑफ पाई माइनस x लगाएंगे। हेंस यहाँ पे sin ऑफ 2 पाई माइनस का 2x और sin ऑफ पाई माइनस x होगा क्या 2 पाई माइनस 2x। 2 पाई का रोटेशन कहाँ रहता है, ये आपका 2 पाई का रोटेशन हो गया 2 पाई और माइनस थीटा यानी एक्यूट, देन दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट वैल्यू वेयर sin थीटा इज नेगेटिव तो यहाँ से माइनस का sin ऑफ 2x आएगा बट sin पाई माइनस थीटा से sin प्लस का ही आएगा दैट मींस माइनस का fx आ गया। तो माइनस fx आने से ये जो इंटीग्रल है ये आपके 0 ही आना है
पाई इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 into 0 इज इक्वल टू 0। तो अपन ने देख लिया कि m इज नॉट इक्वल टू n पे अपन ने sin का mx into sin of nx और m इज नॉट इक्वल टू n के लिए आपको 0 क्यों मिलता है इसको अपन ने समझा है, जाना है। और हमारा प्रयास अगर सार्थक रहा हो आपको ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी आने वाले एग्जाम के अंदर कुछ क्वेश्चन अटेंड करने में, फोरियर सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन करने में आसानी हो और समझ के काम करें। अब अपन यहाँ पर वैल्यू लेते हैं इस इंटीग्रल में m इक्वल टू n, तो होगा क्या, सपोज आपने m इक्वल टू n लिया तो अब इस इंटीग्रल का क्या रोल होगा और इसका वैल्यू किस प्रकार से रन करेगा। मान लो अपन दोनों वैल्यू 2x ले लेते हैं, m इक्वल टू n, दोनों को अपन ने 2 ले लिया तो यहाँ पर sin 2x और sin 2x हो जाएगा। दैट मींस आपके पास माइनस पाई से प्लस पाई और यहाँ पर sin स्क्वायर 2x dx आ जाएगा। अब आपके पास fx बराबर कितना है, sin ऑफ 2x, तो आप f ऑफ माइनस x फाइंड करेंगे तो sin ऑफ माइनस 2x और इस पूरी टर्म पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर है, दैट मींस माइनस का sin ऑफ 2x एंड स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस sin स्क्वायर 2x, दैट मींस प्लस का fx। तो आपका जो फंक्शन है वो प्लस का आ रहा है तो ये जो इंटीग्रल होगी वो 2 टाइम्स ऑफ 0 से पाई और sin स्क्वायर 2x dx में चेंज हो जाएगी। अब यहां से अपन वापस इसमें प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब 0 से पाई के लिए अपन ने मान लिया I1 इज इक्वल टू 0 से पाई sin स्क्वायर 2x dx। अब इसमें a प्लस b माइनस x लगाते हैं तो fx इज इक्वल टू sin स्क्वायर 2x एंड f ऑफ पाई माइनस x इज इक्वल टू sin ऑफ 2 पाई माइनस 2x, x की जगह पे पाई माइनस x रखने पर 2 पाई माइनस 2x हो जाएगा और ओवरऑल पे स्क्वायर है 2 पाई माइनस थीटा, दैट मींस ये जो वैल्यू होगा वो माइनस का sin 2x हो जाएगा और इसका स्क्वायर है, दैट मींस ये प्लस का sin स्क्वायर 2x आएगा। दैट मींस आपके पास प्लस का fx ही आया है। तो ये जो इंटीग्रल होगा 0 से पाई, इसकी अपर लिमिट हाफ हो जाएगी तो देखते हैं अपन अपर लिमिट को आधी कर देंगे तो पाई बाय 2 हो जाएगी और एक 2 बाहर आ जाएगा। दैट मींस I इंटीग्रल इज इक्वल टू 2 into 2 एंड 0 से पाई बाय 2 sin स्क्वायर 2x dx। अब इसका अपन इंटीग्रल कर देते हैं तो 4 into 0 से पाई बाय 2 और sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos ऑफ 4x अपॉन 2, इसको डबल एंगल फॉर्म में लिखना पड़ेगा dx। अब अपन इसका इंटीग्रल वैल्यू देखते हैं तो 1 अपॉन 2 तो ये बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रल x और माइनस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 और लिमिट 0 से पाई अपॉन 2। अब इस लिमिट की वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं 4 अपॉन 2 से इसको कट करने पर यहाँ पर 2 आ जाएगा। पहले अपन अपर लिमिट पाई बाय 2 यहाँ पे रखते हैं, दैट मींस यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस 1 अपॉन 4 और साइन 4 इंटू पाई बाय 2 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का यहाँ पे जो बाहर 2 चल रहा था इसको ऐसे लिखा है और यहाँ से 2 आया था आपके पास, ये 2 ऐसे में आ गया। अब अपन लोअर लिमिट 0 रखते हैं यहाँ पे, तो 0 माइनस साइन ऑफ 4 इंटू 0 अपॉन 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 4
यहाँ पे 2 टाइम्स कट जाएगा तो sin 2 पाई, और sin 2 पाई का वैल्यू अपने को 0 मिलेगा, और -2 इनटू यहाँ पे 0, और माइनस का sin 4 इनटू 0 पे ये भी टर्म 0 होगी। तो यहाँ से अपन देखते हैं 2 से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो पाई -0 इज इक्वल टू पाई मिला। दैट मींस अपन ने देखा कि जब m इक्वल टू n लिया गया इस इंटीग्रल के लिए, तो m इक्वल टू n के लिए अपने को फाइनल इंटीग्रल वैल्यू पाई मिलता है। तो अपन कह सकते हैं कि sin mx का वैल्यू फॉर m इक्वल टू n के लिए पाई होता है, एंड m इज नॉट इक्वल टू n के लिए 0 होता है। तो इस तरह से अपन ने इस वैल्यू को अपन ने समझा है। और अपने जो फूरियर सीरीज के जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें डायरेक्टली इस तरह की इंटीग्रल वैल्यू रहती है, तो इनको ऑलवेज लर्न रखिए, मेमोराइज कर दीजिए, और क्विकली आप जब भी फूरियर सीरीज का क्वेश्चन करते हैं तो इनका डायरेक्ट वैल्यू रख के अपना सॉल्यूशन एक्यूरेट होने की दिशा में अपना जो काम है वो प्रोग्रेसिव रखिए। तो अगर आपको फिर से कहा जा रहा है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि फूरियर सीरीज के अंदर आगे भी जो कंसेप्ट है जो आएंगे जिसका अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।